नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशी और दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो गया है कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन का। बड़ी खबरों से पहले उत्तर प्रदेश के ताजा हाल क्या हैं आप ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में 4,605 कोरोना संक्रमित मामले हैं। मुरादाबाद में 10 और फतेहपुर में 12 नए मामले सामने आए हैं। आगरा के जिला जेल में 3 कैदी कोरोना संक्रमित निकले हैं। बिजनौर में 2 कोरोना संक्रमित, अम्बेडकर नगर में 7, प्रयागराज में 4, श्रावस्ती में 3 और फिरोजाबाद में 2 नए मामले सामने आए हैं और कुल मिलाकर 4,605 मामले उत्तर प्रदेश में भी सामने आ चुके हैं। तो तेजी के साथ कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और आगरा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वहां पर कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जिला जेल में भी 3 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। गाजीपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 42 हो गई है, 42 हो गई है, क्योंकि गाजीपुर में 7 नए मरीज मिले हैं कोरोना के और इसी के साथ संख्या अब उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। और बड़ी बात यह है कि अब जितने भी लोग सामने आ रहे हैं, कोरोना संक्रमण जहां जहां सामने आ रहा है, उनमें से अमूमन वो लोग हैं जो बाहर से लौट रहे हैं और वो भी महाराष्ट्र से अगर ताल्लुक रखते हैं तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। गाजीपुर में जो मामले सामने आए हैं ये वो मामले हैं जो कि मुंबई से लौटे हैं और कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो खतरा लगातार बढ़ रहा है और लगातार जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मजदूरों को बस पर तेज हो गई है सियासत। अब कांग्रेस पर मायावती ने साधा है निशाना। कांग्रेस के पास बस हैं तो भेजने में ना करे देरी, ये कहा है मायावती ने। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो मजदूरों के नाम पर उत्तर प्रदेश में सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं और बसों का सियासी कार्ड अब खेला जा रहा है। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी पत्र लिखती हैं यूपी सरकार को, बसों का प्रस्ताव रखती हैं, 500 बसें भेजने की इजाजत मांगती हैं, तो वहीं अब जो लिस्ट आउट हो रही है, जो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से सौंपी गई है, उस लिस्ट में बसों के जो नंबर हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, वो कुछ ऐसे भी हैं जो ऑटो रिक्शा के हैं, स्कूटर के हैं। इस बात पर अब यूपी सरकार ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है और अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा है कि अगर कांग्रेस के पास बसें हैं तो फिर भेजने में देरी ना करे, जल्द से जल्द बस भेजें ताकि जरूरतमंद तक इसका फायदा जल्द से जल्द पहुंच पाए और हालात ना बिगड़े। तो बस को लेकर, मजदूरों को लेकर लगातार सियासत तेज है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ यूपी सरकार ने भी जवाब दे दिया है कांग्रेस को, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो लिस्ट आई है इसके बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए ये ट्वीट है, बीएसपी का कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1000 बसें हैं तो उसे जल्द से जल्द भेजा जाए। लिखा है आगे कि तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये वो ट्वीट है, यानी बस पर अब सियासत तेज हो गई है। आगे लिखा है मायावती ने, क्योंकि यहाँ भी श्रमिक प्रवासी लोग भारी संख्या में अपने घरों में जाने का इंतजार कर रहे हैं, काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए हो, चाहे फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना हो, लगातार बस जो है अब केंद्र में है, मजदूर केंद्र में है, लेकिन इनसे मजदूरों को कितना फायदा हो रहा है ये जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि हर कोई अपने आप को मजदूरों का हितैषी बता रहा है, लेकिन उसके बावजूद देश में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं, वो बहुत ज्यादा भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। और बस की राजनीति में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एंट्री कर ली है। बसों को लेकर अखिलेश ने तंज कसा है। बस की जगह मजदूरों पर बल प्रयोग, 50,000 बसें धूल खा रही हैं, सदुपयोग क्यों नहीं।
तो बसपा की तरफ से जहां ट्वीट किया गया और कांग्रेस पर हमला बोला गया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अब पीछे नहीं है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने ये पूछा है कि आप मजदूरों को तो लाठी डंडे खिला रहे हैं, लेकिन जो बसें खड़ी हैं आपके पास 50,000 बसें हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। तो मजदूरों पर सियासत तेज है और हर कोई मजदूरों का हितैषी अपने आप को बता रहा है, लेकिन वो हितैषी आखिर कितना काम मजदूरों के लिए कर पा रहा है, ये सबके सामने है। तो ये वो ट्वीट है जो अखिलेश यादव ने किया है। लिखा है, आम जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि जब सरकारी, प्राइवेट और स्कूलों की 50,000 बसें खड़े खड़े धूल खा रही हैं, तो प्रदेश की सरकार प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इन बसों को सदुपयोग क्यों नहीं कर रही है। ये कैसा हट है। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सरकार को घेरा है, तंज कसा है। लिखा है, बस की जगह बल का प्रयोग अनुचित है। तो जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही है, जहां मजदूरों और प्रशासन की भिड़ंत हो रही है, पुलिस की भिड़ंत हो रही है, उस पर तंज कसा है अखिलेश यादव ने और कहा है कि बल का प्रयोग बसों की जगह अनुचित है। बल प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो इससे अच्छा होता कि आप मजदूरों को बस दे देते। वो बसें जो धूल खा रही हैं, उन बसों में मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम होना चाहिए। तो बसों को लेकर सियासत तेज है। अब कांग्रेस की सफाई भी सुन लीजिए। 1000 बसें भेजने पर कांग्रेस ने सफाई पेश की है। लिखा है, यूपी बॉर्डर पर बसें प्रशासन रोक रहा है, यूपी में घुसने से मना कर रहे। क्या तानाशाही। यूपी सरकार ने नंबरों में हेराफेरी की है, ये कांग्रेस ने कहा है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ये कहा है अजय लल्लू ने, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो लगातार बसों को लेकर सियासत तेज है और हर कोई एक दूसरे के पाले में गोल कर रहा है, एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहा है, लेकिन असल में मजदूरों का हितैषी कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहा है, सुनिए जरा। सरकार रात को 12 बजे यह कहती है क्या कि बसों को लाकर 9 बजे तक आप उसे लखनऊ में खड़ी कर दीजिए। क्या यह व्यवहारिक है? रात को 12 बजे आप कहेंगे कि लखनऊ में लाकर खड़े कर दीजिए, यह व्यवहारिक है? निश्चित रूप से सरकार जानबूझकर हीला हवाली कर रही है और मजदूरों के जीवनचर्या के साथ, मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का काम कर रही है। गाजियाबाद और नोएडा में बड़े मात्रा में मजदूर हमारे भाई फंसे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि एक नोडल अफसर नियुक्त करे और सारे कागज, जितने कागज कहेगी सरकार, सारे कागज देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये बसों का संचालन शुरू कराए, राजनीति बंद करे। सरकार रात को 12 बजे यह कहती है क्या कि बसों को लाकर 9 बजे तक आप उसे लखनऊ में खड़ी कर दीजिए। क्या यह व्यवहारिक है? रात को 12 बजे आप कहेंगे कि लखनऊ में लाकर खड़े कर दीजिए, यह व्यवहारिक है? निश्चित रूप से सरकार जानबूझकर हीला हवाली कर रही है और मजदूरों के जीवनचर्या के साथ, मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का काम कर रही है। गाजियाबाद और नोएडा में बड़े मात्रा में मजदूर हमारे भाई फंसे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि एक नोडल अफसर नियुक्त करे और सारे कागज, जितने कागज कहेगी सरकार, सारे कागज देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये बसों का संचालन शुरू कराए, राजनीति बंद करे। तो आपने देखा कि एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन इस राजनीति में मजदूर कहां हैं, ये समझ से परे है। वहीं सियासत को लेकर यूपी सरकार कांग्रेस पर राजनीति का आरोप लगा रही है। कोरोना काल में अब सियासी उबाल आ गया है। योगी सरकार इस मुद्दे पर अब पूरी तरह कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। कहना है कि बसों की जगह ऑटो, बाइक, एम्बुलेंस के नंबर दे दिए गए हैं। बसों पर प्रियंका वर्सेस यूपी सरकार हो गया है। 18 मई को ही यूपी सरकार ने 1000 बसों की अनुमति दे दी थी, लेकिन जो बसों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से सौंपी गई है उसमें कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस के नंबर भी शामिल हैं। ये आरोप अब यूपी सरकार ने लगाया है कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे पहले पेशकश की थी और कहा था कि वो अपनी 500 बसें भेज रहे हैं, जिसके जरिए
मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाएगा और यूपी सरकार ने इस बात की इजाजत भी दे दी थी, लेकिन जो लिस्ट सौंपी गई है, नंबर्स जो हैं उनमें ऑटो के भी नंबर हैं। प्रवासी मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से यूपी लाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ प्रियंका गांधी चिट्ठी लिख रही हैं तो दूसरी तरफ यूपी सरकार की तरफ से चिट्ठी का जवाब दिया जा रहा है। मेरे साथ यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। सिद्धार्थनाथ सर, चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी, ये क्या राजनीति है? चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी नहीं है, श्रमिकों को मदद देने पे जो राजनीति हो रही है, ये विषय ये होता है। चिट्ठी आपने दी तो हम आपसे डिटेल्स तो मांगेंगे, बस की फिटनेस की मांगेंगे, ड्राइवर आपका पॉजिटिव क्या कोविड-19 की टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें तो हम कोई गलत चीज़ कर नहीं रहे, तो उसका आप मांग रहे हैं तो आप डिटेल भर के दो। मगर आप उसका नहीं जवाब देते जो आपने एक ओछी राजनीति शुरू करी है। ये जो श्रमिक हैं वो आपके ही राज्यों से आ रहे हैं, वो वहाँ से राजस्थान और पंजाब से चल के आते हैं, महाराष्ट्र से चल के आ रहे हैं, तो आपने उनको पैदल चलने दिया, आपके मुख्यमंत्री ने, आपने उन लोगों को साइकिल करने दिया, आपने उनको कठिनाइयों में आने दिया। वीडियो फुटेजेस चल रहे हैं, वो हमने नहीं दिखाए, मीडिया में चल रहे हैं कि किस प्रकार से आप उसको ठूसते हो, आपके पुलिस कैसे मदद कर रही है, ये काम कर रहे हो, वो आपके राज्य में कर रही है, और आप फिर कहते हो कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की आप मदद नहीं करना चाहते हो, आप शुद्ध राजनीति करना चाहते हो, क्योंकि आप मदद करना चाहते हैं श्रमिकों की होती है, हमारी नहीं मदद करोगे आप कभी, किसी राज्य की मुख्यमंत्री की नहीं मदद करोगे, तो श्रमिकों की आप मदद करोगे। तो मदद करनी थी तो आपको अपने मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था कि वहां से कोई भी श्रमिक चाहे किसी भी राज्य में जा रहा हो उसको आप पैदल नहीं चलने दोगे, आप उसको कठिनाई से नहीं आने दोगे, इसको सुनिश्चित करो। और ये जो बसें आपने पंजाब और राजस्थान से लिए वो वहीं लगा के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक की भेजते तो आपको और पुण्य मिलता और आपका और स्वागत किया जाता। रात में सर 11 बजे चिट्ठी लिखी जाती है, उनसे सर्टिफिकेट वगैरह मांगे जाते हैं और 2 बजे जवाब आता है कि साहब हम लखनऊ कैसे पहुंच जाएंगे, दूर से बसेस यहाँ क्यों आएंगी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्यों मांगे जा रहे हैं? नहीं, रात में कोई 11 बजे नहीं भेजा गया था, आपकी जानकारी गलत है, बहुत पहले भेज दिया गया था, उनका जवाब लेट आया था, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे देंगे, हमने कहा वहाँ में मत दे के आप यहाँ तक की पहुँचा दीजिए, बस ज़्यादा हमें सहूलियत होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की माइग्रेंट की संख्या ज़्यादा है, हम वहाँ से उन लोगों को फिर ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस बिना अनुमति मांगे बसों में लोगों को भर भर के भेज देती तो ये राजनीति नहीं। अब इतने ढेर सारे लोग आ जा रहे हैं कि किसी ने भी अनुमति नहीं ली है, लेकिन मानवता के नाते हम उनको अलाउ कर रहे हैं। इस मामले में यदि कांग्रेस पार्टी चुपचाप किसी को बसेज उपलब्ध कराती तो जनता को भी पता नहीं चलता, लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाते। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में सिर्फ पॉलिटिक्स करके लोगों के साथ फ्रॉड किया है। कृपया कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसा न करें, और प्रारंभ काल से ही कांग्रेस पार्टी की नीति रही है कि लोगों को गुमराह करके, इसलिए जनता ने कई दशकों से उन्हें हाशिए पर ला दिया है, और कांग्रेस पार्टी ये भूल न करे। जनता गुमराह होने वाली नहीं है, जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी है, मुसीबत में उनके साथ है, पूरे परिवार के साथ खड़ी है। अब तो एक नई चिट्ठी लिख दी गई है और रात 12 बजे तक उनसे कहा गया है कि वो गाजियाबाद और नोएडा में बसें मुहैया कराएं। तो आखिर ये हम क्यों ना माने कि यूपी सरकार के पास या तो बसेस की कमी थी कि उन्होंने और बसेस मांगी, और या तो फिर यूपी सरकार भी उसी तरीके की राजनीति करे जैसे कांग्रेस करती है। दरअसल जो कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही सूची है, अब सूची उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई तो उसमें कई नंबर गलत निकले। तो जो बसेज हम जहां डिप्लॉय करेंगे, जहां आवश्यकता है, हमने उन्हें बता दिया है और वो समय भी दे दिया है। यूपी के कानून मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि सीधे सीधे इस मामले में राजनीति हो रही है और यूपी सरकार इस संकट के घड़ी में इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने अनुमति मांगी है, ऐसे में अनुमति प्रदान करके उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति है वो यूपी सरकार उससे सहमत नहीं है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आलमबाग में क्वारंटीन 9 मजदूर संक्रमित निकले हैं। केजीएमयू स्टाफ नर्स की बहन भी संक्रमित निकली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में भी नहीं थम रहा कोरोना का सिलसिला और लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और अब 10 नए मामले सामने आने के बाद एक बार फिर से राजधानी में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। जो क्वारंटीन किए गए थे मजदूर वो कोरोना पॉजिटिव निकले।
तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बसों पर गहरी सियासत हो रही है। एक तरफ बसों को लेकर प्रियंका और यूपी सरकार आमने सामने है, तो वहीं प्रियंका की मदद से प्रयागराज की 3 बहन बहुत खुश हैं। दरअसल पार्टी नेता की सिफारिश के बाद प्रियंका वाड्रा ने दिल्ली में फंसी 3 बहनों के लिए न सिर्फ ई पास का इंतजाम कराया, बल्कि चेकअप के बाद उन्हें अपनी गाड़ी से घर भिजवाया। ये तीनों बहनें दिल्ली में करीब 2 महीने से फंसी थी। अब ये बच्चियां प्रियंका को यूथ लीडर बता रही हैं, तो साथ ही 1000 बसों की पहल को भी सही ठहरा रही हैं। लॉकडाउन में संगम नगरी प्रयागराज की 3 बहनें नई दिल्ली में फंसी हुई थी। इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इनके पैसे ख़त्म हो गए थे और साथ ही साथ जो मकान मालिक हैं वो भी इन पर दबाव बना रहे थे। इन्होंने काफ़ी मशक्क़त की, उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इनको कोई कामयाबी नहीं मिली। बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से संपर्क किया। इनके एक परिचित के ज़रिए उनके ऑफिस से बात की गई और प्रियंका गांधी ने इन 3 बहनों को कल प्रयागराज वापस भेज दिया। प्रियंका गांधी की तरफ से इनके लिए ई पास की व्यवस्था की गई, इनके लिए वाहन की व्यवस्था की गई और बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए ये तीनों बहनें अपने घर प्रयागराज आ गई हैं। प्रयागराज में ये नैनी इलाके में रहती हैं। तीनों बहनें होम क्वारंटाइन हैं और प्रियंका गांधी का बार बार शुक्रिया अदा कर रही हैं। ये बहनें हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइए, दिल्ली में आप लोग कहाँ फंसी थी और क्या दिक्कतें आ रही थी? न्यू अशोक नगर में फंसे हुए थे और हमें मकान मालिक के थ्रू मतलब दबाव थोड़ा पड़ रहा था और थोड़ा सा पैसे वैसे की दिक्कत हो रही थी। उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और आप बताइए कि जब दिक्कत हो रही थी आपको, तो आपने उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? जन सुनवाई पोर्टल बनाया था सरकार ने। हमने कांटेक्ट किया था जो पोर्टल है, बट आई गेस उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, कनेक्टिविटी इशू था। मतलब नंबर पे हम कांटेक्ट कर रहे थे और हमें नंबर पे बार बार OTP नहीं आ रहा था। तो हमने एक दिन ट्राई किया कि चलो एक दिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे दिन ट्राई करते हैं। बट दूसरे दिन भी ट्राई किया, 3-4 बार ट्राई किया, बट वो OTP आ ही नहीं रहा था, तो हम लॉग इन ही नहीं कर पा रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो हमने इसीलिए फिर विवेक अंकल से हेल्प ली। तो इनके प्रियंका गांधी को यूथ आइकॉन कहा जाता है। लगता है कि आप लोगों के साथ उन्होंने जो किया, यूथ के एक होने के नाते, महिला होने के नाते, बिल्कुल वो आइकॉन होने के लायक हैं। हाँ बिल्कुल हैं, वो हमारी इतनी हेल्प करी और यूथ की क्या, वो सबकी मतलब प्रॉब्लम समझ रही हैं। इवन आपने कहा कि मज़दूरों की भी हेल्प करना चाह रही हैं, तो यूथ आइकन भी हैं और पूरे पीपल्स लीडर भी हैं वो। अच्छा, अगर हमारे चैनल के माध्यम से प्रियंका गांधी को कुछ संदेश देना हो तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? प्रियंका गांधी जी के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि धन्यवाद। आपने बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा काम किया है, हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, सेफली पहुँचाया है हम लोगों को, हम तीनों को। बस यही कहना चाहूँगी। तो ये तीनों बहनें अपने घर पहुंचकर काफ़ी खुश हैं और बार बार प्रियंका गांधी वाड्रा का शुक्रिया अदा कर रही हैं। उनका ये कहना है कि इस मुश्किल वक्त में जब सरकार से संपर्क नहीं हो पाया, ऐसे मुश्किल वक्त में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने इनकी जो मदद की है उसके लिए ये शुक्रगुजार हैं, अपने घर आकर बेहद खुश हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। और अगली बड़ी खबर आगरा से, जहां देहात क्षेत्र में सभी दुकानें खुलेंगी। सशर्त दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। सुबह 6 से 10 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। एक दिन खुलेंगी तो दूसरे दिन बंद रहेंगी दुकानें। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ आदेश दे दिया गया है। तो ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, बड़ी खबर आगरा देहात से, जहां सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन सशर्त ही आप दुकानें खोल पाएंगे। Thank you.